भारतवर्ष की जय। आपातकाल 25 जून 1977 को इंदिरा गांधी की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तब लागू कर दिया जब उनको कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया, और ये कम से कम 2 वर्षों तक चला। और ये कालखंड में ये सबसे बड़ी घटना थी, और जिसके अंदर जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ना, जिस लोगों से निर्मम और निर्दयी तरीके से व्यवहार किया गया, उसे ना तो देश कभी भूला है और ना ही कभी भूलने देंगे। उस समय मोदी जी ने राष्ट्र के लिए जो अपना समर्पण दिखाया, किस तरीके से उन्होंने भेष बदला, कहीं डाकिया बन जाते थे तो कहीं पत्रकार बन जाते थे तो कहीं पेपर बेचने वाले बन जाते थे, कहीं सरदार बन जाते थे, पता नहीं भिन्न भिन्न रूप धर के उन्होंने राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने का निरंतर प्रयास किया, और आज तो कर ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। उस समय की सरकार के जो कारनामे थे, काले कारनामे, उसको कोई खोलना नहीं चाहता था। आज लोग थोड़ी हिम्मत जुटा के बोलने भी लगे। आपातकाल तो 14 के बाद से हमेशा मनाया जा रहा था, मगर जिस प्रमुखता से थोड़ा बहुत लोग उभर कर आए हैं बोलने के लिए, तो वो तो पूरा देश देख रहा होगा। क्योंकि लोग इस विषय पे तब भी नहीं बोलना चाहते थे। वो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस का शासन वापस आ जाए, कहीं राहुल जी प्रधानमंत्री न बन जाए, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री न बन जाए। ये जो डर है, और ये जो वंशवाद और परिवारवाद का डर है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का जो डर है, ये राष्ट्र को न्याय नहीं दे रहा था। आज तो प्रमुखता से कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, अब भी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये आभास होता है कि ऐसा हो सकता है। मगर सत्य ये है कि आने वाले भविष्य में 21वीं सदी में कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली, ये बिल्कुल लिख लीजिए, नहीं आने वाली। इमरजेंसी के दौरान जो है देखा होगा, नसबंदी का प्रोग्राम चला था उसी पीरियड में, और नसबंदी जब कराई जा रही थी तो किन लोगों की कराई गई है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, और किन लोगों की नहीं कराई गई ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश जान रहा है, और लोगों को बोलना चाहिए। आज तो मीडिया का माध्यम इतना ज़बरदस्त हो गया है, ऐसा नहीं कि उस समय की जब ये इमरजेंसी लगी थी सब लोग मर ही गए, अभी बहुत लोग जीवित हैं। उन लोगों को दूसरे के माध्यम से उस बात को पटल पर लाना चाहिए कि कैसे कैसे उस समय अत्याचार हुए हैं, और हुआ उन्हीं लोगों के साथ है जो राष्ट्रवादी थे या हिंदुत्व को मानने वाले थे, हिंदुत्व विचारधारा के थे। उन्हीं के साथ ये कुकृत्य हुए हैं, उन्हीं के साथ ये काले कारनामे हुए हैं, और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। और तो मलाई खा रहे थे, और तो अपने व्यवस्थाएं सेट कर रहे थे, कैसे लोगों को कब्जा करो, कैसे क्या क्या इस देश में हुआ है, ये तो अभी आना बाकी है। क्योंकि अब ये जान गए कि सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं, और जिसकी सरकार है वो अगर इस समय इनके काले कारनामों की चिट्ठियों को दिन प्रतिदिन जनता के सामने लाते रहेंगे, तो इनको एहसास तो ये है कि अब हम आएंगे नहीं वापस, और आना चाहिए इनके काले इतिहास तभी बाहर आता है जब सत्ता से व्यक्ति उतर जाता है। उससे पहले तो सब मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भैया ऐसे थे, भैया वैसे थे, क्योंकि मुंह पे तारीफ करनी होती है, मुंह पे बताना पड़ता है। हमारे पिता के साथ रायबरेली में वाइस प्रिंसिपल थे, हिंदी प्रवक्ता, तो उनके साथ भी इमरजेंसी में नसबंदी का कार्य किया गया। कैसे करते थे तो पिताजी बताया करते थे, ज़बरदस्ती। बल्कि कई पत्रकारों में जागरण, दैनिक भास्कर, कई जो है उसमें संपादक का कार्य मेरे पिताजी ने किया था। एक पेपर ने कई पेपर्स में किया था, मुंबई तक, और तब इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती की गई है। सोच लीजिए क्या क्या हुआ होगा जब इन्होंने मीडिया को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ इनकी पहुँच थी, जहाँ जहाँ इनके हाथ जा सकते थे, उसको घसीट के उन्होंने काम किया है। ये है उस समय का काला अध्याय आपातकाल का। लोगों ने संघर्ष किया, और संघर्ष करके ये भी सोच रहे थे आज नहीं कल हो सकता सत्ता या आपातकाल ख़त्म हो जाए, तो उसके ख़त्म होते होते 2 वर्ष लग गए। 1977 में ये आपातकाल समाप्त हुआ, 21 मार्च। और उन
इतने वर्षों में किस निर्ममता से, किस निर्दयता से, किस निरंकुश शासन से इन लोगों ने जो देश के जो हमारे नागरिक हैं उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार, दुर्व्यवहार और कैसा अत्याचार किया है, ये एक आपातकाल की विभीषिका है। और आज इनका जो ये समापन हो रहा है, जो इनका अंत समय चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन लोगों ने केवल एक विशेष कुछ लोगों के ही लिए केवल अपना पूरा कार्य किया और हिंदुत्व के नाम पर झूठ बोल करके शासन करते चले आए। मगर जब जनता जनार्दन जान गई तो आज इनको पैदल कर दिया है। अब ये सत्ता में आने के लिए लालायित है, सारे हथकंडे अपनाते हैं, मगर इनका कोई हथकंडा काम नहीं करता और काम करेगा भी नहीं, क्योंकि जब होगा तो केले से केला निकलेगा। अब इनकी वापसी नहीं है, क्योंकि इन लोगों जो पार्टी थी इसने कई दलों को, जो दल भी थे उस समय के, वो दल भी इन्हीं से जुड़े हुए थे, उनको पाल पोस के बड़ा किया। क्षेत्रीय दलों को जो पाल पोस के बड़ा करने का कार्य हुआ, वो भी आपातकाल के समय धीरे धीरे उसको भी किया गया, बाद में इसको पोषित किया गया। और उन लोगों ने जिस तरीके से इस इमरजेंसी का लाभ उठाया, जिस तरीके से लोगों को निचोड़ करके रख दिया, वो भी आज तक कोई भूला नहीं है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार पैसे का ही नहीं होता है, भ्रष्टाचार कई प्रकार का होता है। चरित्र का भी भ्रष्टाचार होता है, झूठ का भी भ्रष्टाचार होता है, लालच का भी भ्रष्टाचार होता है, धन का भी भ्रष्टाचार होता है, किसी की आत्मा को दुख पहुंचाने का भी भ्रष्टाचार होता है। ये जरूरी थोड़ी कि सब धन का ही भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस तरीके से देश के अंदर इन लोगों ने बिल्कुल जो है पूरे देश के अंदर इमरजेंसी का ऐसा ब्रेक लगाया था कि देश की जनता त्राहिमाम करने लगी थी। मगर ऊपर वाले का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा हुई और आपातकाल हटा और एक नई सरकार आई, फिर सूरज निकला। और आज देखिए ज़बरदस्त कमल खिला हुआ है और ये ऐसे ही खिला रहेगा 21वीं सदी में। इनका भी समापन होना है, कांग्रेस को कोई रोक नहीं पाएगा, मगर कमल खिला है और ऐसे ही खिलता रहेगा। मातृभूमि की जय।